सोनागाची की एक सेक्स वर्कर महिला है, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैट लेडी। उन्होंने सोशल मीडिया पे किसी से बात करते हुए टिप्पणी दी, और अगर वो ही हमारी सारे राजनीतिक दल की नेत्रियां सुन ले, नेता सुन ले, तो शायद कुछ तो उन्हें समझ आए। आपने क्योंकि बनारस की वो बात की तो मेरे को उसमें, नाहिद जी प्लीज, हर बार जितना आप बोल रही हैं उसका 1/10 अगर डिंपल यादव बोल रही होती तो मैं एक बार सवाल नहीं करता। प्लीज रिलैक्स नाहिद जी, प्लीज रिलैक्स। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं राहुल देव जी, क्या हम ये मान लें, हम कुछ भी हो, देश की जनता ये मान ले कि यार पॉलिटिकल लीडर्स विल नेवर कम टुगेदर। हमारे राजनेता कुछ भी हो जाए, जलो या मरो, यू आर टू फेंड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि बंगाल को देख के भी ऐसा लग रहा है कि हमें अपने सुरक्षा खुद कर। भारत की मतलब माताएं बेटियां, सर आपने देखा होगा, एक 1.5 साल की बच्चियों को लेके वहां की माताएं सड़कों पे उतरी हैं, क्योंकि उन्हें फील हो गया है कि अगर आज वो चुप रही तो कल ऐसी हैवानियत किसी और के साथ होगी और परसों किसी और के साथ। राहुल सर देखिए, बलात्कार की हर घटना मनुष्यता पर, हम भारतीयों पर, भारत पर एक तमाचा है। वो एक जैसा अपराध है, चाहे कोई बड़े घर की महिला हो या तथाकथित गरीब और पिछड़े वर्ग की महिला हो, और हमको सब पर एक जैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मैं इस पर बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि हमें ये मान लेना चाहिए, जो मैंने पहले ही कहा था, कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से ये उम्मीद करना कि वो समग्रता में बात करेगी, राजनीति नहीं करेगी, दूसरे पर सारा दोष और अपने को जब अपना बचाव नहीं करेगी, ये मूर्खता होगी। तो मैं ये अपेक्षा नहीं करता। आपने ये भी कहा, मैं उससे भी सहमत हूँ कि देश का कोई राज्य, कोई ज़िला ऐसा नहीं है जहाँ पर महिलाओं के साथ बलात्कार न हुए हो, न हो रहे हो। मैं ये भी स्वीकार करता हूँ और हमेशा कह चुका हूँ, भाई कई बार कह चुका हूँ कि इस आरजीकर अस्पताल की घटना पर ममता बनर्जी की सरकार, उनकी प्रशासन, उनकी पुलिस ने जो व्यवहार किया है, जिस तरह से अपराधियों को छुपाने की कोशिश की है, बचाने की कोशिश की है, अपराध को भ्रमित करने की, इन्वेस्टिगेशन को बदलने की कोशिश की है, वो आपराधिक है और उसका कोई बचाव संभव ही नहीं है। ये अच्छा है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रहा है और सीबीआई जांच कर रही है, तो अब सबको थोड़ा धैर्य रखकर उसके नतीजों का इंतजार करना चाहिए। एक सबको, अपने यहाँ बैठे मित्रों को एक आंकड़े को देना चाहता हूँ। मुझे दुख है कि किसी ने उसकी बात नहीं की। ये नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो NCRB की सबसे ताज़ा रिपोर्ट है, जिसमें महिलाओं के साथ अपराधों के मामले में देश और एक खड़ा है। ये उसकी रिपोर्ट है। ये 2000, सुन लीजिए बात मेरी, पिछले 2 वर्षों में 2021 और 22 में 4% की पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हुई है, बढ़ी है। वो कुल संख्या में महिलाओं के खिलाफ कुल अपराधों में सबसे पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का, जहां पर हुए 65,000 से ज़्यादा मामले। सुन लीजिए, उसके बाद है महाराष्ट्र का, फिर है राजस्थान, और उसके बाद तीसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल, जहाँ पर 34,000 कुछ हुए हैं। क्राइम रेट, अपराध की जो दर है, उसमें दिल्ली सबसे ऊपर है, उसके बाद हरियाणा है और पश्चिम बंगाल 13वें नंबर पर है। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कलकत्ता देश का सबसे सुरक्षित शहर है। तो ये बहुत आंकड़े हैं, इनको ध्यान में रखना चाहिए और वो ध्यान में रखकर हमें बात करनी चाहिए। ये घटना थोड़ा सा सर, इस पूरे देश में हर जगह, हर राज्य में महिलाओं के साथ जो हो रहा है, उसकी एक प्रतिनिधि है। हमें केवल उसी रूप में इसको देखना चाहिए। ओके, शहजाद कुछ कह रहा है सर, नहीं हो सकता। कंचना जी आ रहा, हर तरह का आंदोलन और क्या सही है। पॉइंट टेकन सर। शहजाद का देखिए, मैं राहुल जी का बड़ा सम्मान करता हूं, और मेरे पास उस बेटी के माता पिता का वैसे बयान है, पर अगर मुझे कभी अवसर मिलेगा तो मैं उनको ज़रूर बोलूँगा कि राहुल जी ने कहा है कोलकाता बड़ा सुरक्षित है। ये तो शायद आपकी बेटी की गलती रही होगी कि 36 घंटे बाद वो सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल में गई, वरना तो राहुल जी ने अभी आंकड़े पर सुनाया है कि कोलकाता बड़ा सुरक्षित है। राहुल जी ये बताना भूल गए कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने, बीच में मत बोलिए सर, पश्चिम बंगाल की सरकार ने NCRB को डेटा ठीक से नहीं दिया, ये आप बोलना भूल गए सर।
ये आप बोलना भूल गए सर कि उत्तर प्रदेश में केस ज़्यादा रजिस्टर हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कॉन्फिडेंस है और 71% का कन्विक्शन रेट है। बंगाल में 2.5% का कन्विक्शन रेट है। ये हो जाता है, ये भूल जाते हैं सर, कोई समस्या नहीं है, भूल जाते हैं सर, भूल जाते, हो जाता है कभी कभी ऐसे दृष्टि से निकल जाती है ये बातें। पर मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, एक चीज़ जिससे मैं राहुल जी से एग्री करता हूँ। राहुल जी ने साफ साफ 2 शब्दों में साफ कह दिया, उसमें उन्होंने कोई लाग लपेट नहीं की। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से सबूत मिटाए गए वो आपराधिक है। और राहुल जी, मैं केवल इस पे पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी आज वहां पर परिवार के पास क्यों नहीं पहुंचे जब सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा जहां पर केस पेपर्स मैं तो सिर्फ छेड़खानी हुई है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप सब डेटा करते रहिए। मैं कह रहा हूं ममता जी, हो रही है एफआईआर जो हो रहा है वो घर की बेटियों, मां बहनों को बाहर निकलना है, उनको इस डेटा से फर्क नहीं पड़ता। वो डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं है, कोई मां अपनी बस में सुरक्षित नहीं है, कोई कहां सुरक्षित नहीं है। क्या हो रहा है? हम लोग डेटा खेल। व्हाट इज हैपनिंग? शर्मनाक है, ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। और सबसे ज़्यादा दुख की बात है जिस प्रकार से डॉज कर रही हैं सपा वाली जो प्रवक्ता हैं वो, उन्होंने तो इसको मतलब रेप वर्सेस चुनाव कर दिया है। मैं अपनी बहन को ये बोलना चाहती हूँ, ये चुनाव की बात नहीं है। नहीं, सुनिए आप मेरी बात, ये चुनाव की बात नहीं है, ये रेप्स की बात है। ये जो अट्रॉसिटी इतने भी महिलाओं के अगेंस्ट हो रहे हैं, नाहिद जी, उसके बारे में बात हो रही है। और सुनिए, जब आप उत्तर प्रदेश की बात करती हैं तो याद दिला दूं कि अयोध्या और कन्नौज भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। मोहतरमा, उस पर भी बोलिए, करिए उत्तर प्रदेश की बात, पर कन्नौज को मत भूलिए, अयोध्या को मत भूलिए, और डिंपल यादव के जो एमपी प्रतिनिधि है उनको मत भूलिए। और ओके, पॉइंट टेकन। चाहती हूँ सरकार से एक बात बोलना चाहती हूँ, इन्होंने भी सबके बारे में बोला, उधर सबका, लेकिन डॉक्टर बेटी के बारे में एक शब्द नहीं। मेरे को सिर्फ ये प्रॉब्लम है, आप बोलते रहिए सेंसिटिविटी, यहां रेप, वहां रेप, यूपी का रेप, बंगाल का रेप, सबका रेप भारत की बेटियों से हो रहा है। बंगाल की वो जो माताएं उतरी हैं वो ये देख के नहीं उतरी हैं सड़कों पे कि ये सिन्हा है कि कपूर है, क्योंकि उसमें भी जाति। कंचना जी, आप दलित ले आती हैं, आप ये ले आती हैं, ये सब मत करिए। नाहिद जी, फिंगर इज देयर मैम, बट डिंपल यादव कहां है? आई कैन सी योर हैंड, यू वांट टू स्पीक, बट डिंपल यादव कब बोलेंगी? जया अमिताभ बच्चन कब बोलेंगी? नहीं बोलेंगी मैम, बोलेंगी। क्या देखूं मैम? अखिलेश यादव बोलेंगे? चुप होइए, अरे चुप होंगे तब बोलने देंगे ना आप। अरे कितना बोलेंगे आप? वो नहीं बोल रहे हैं, बोलिए। अरे रेडियो बजता रहे, चुप ही नहीं होते आप। बोलिए चुप नहीं होते। दरअसल आप लोग को माननीय डिंपल यादव जी, माननीय जया बच्चन जी, माननीय ममता बनर्जी, इनके बहाने बीजेपी को महिलाओं को करियाना है ना, महिलाओं को पोस्ट। आईएमए है सस्पेंडेड संदीप घोष, न्यूज फॉर यू। अब शर्म थोड़ी कर लीजिए सारे राजनेता, आईएमए ने संदीप घोष को सस्पेंड कर लिया है। आप सब राजनीति कीजिए और ये बता दीजिएगा नाहिद जी, माननीय डिंपल यादव ने, माननीय अखिलेश यादव ने डबल माननीय कर दीजिए। वो कन्नौज के पूर्व सांसद प्रतिनिधि को जो अर्धनग्न स्थिति में वीडियो में पाए गए थे, अभी तक हटाया क्या? नहीं हटाया। अभी आप बोलेंगे ऐश्वर्या चुप नहीं होते हो, तो ऐश्वर्या चुप नहीं होगा जब तक वो नहीं बोलेंगे और नहीं एक्ट करेंगे। सिर्फ लंदन घूम के आने से कुछ नहीं होता है। आपको अगर वेस्टर्न कल्चर बहुत अच्छी लगती है तो वहीं देख लीजिए। आप दुबई शॉपिंग करने जाते हैं, अबू धाबी शॉपिंग करने जाते हैं प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से, तो ये देख लीजिए वहां पे रेप करने वालों के साथ क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद नाहिद लहरी खान जी। कोई किसी को गाली मत दीजिए, शांति से प्रेम से बात कीजिए। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आइए, मैंने हटा दिया है संदीप घोष। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।